नारद जी बोले, ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उनके कश्यपादि महर्षि के साथ कर दिया। उनमें स्वधा नाम की बाली कन्या को उसके पितरों को दिया था कि उससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बिचली का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनिवर, एक समय ये तीनों बहन श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मा पुत्र सनकादि भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादि को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रोध होकर सनकादि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति के जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया और न नमस्कार भी किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरी और बोली, मुनिवर, प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, अतएव ऐसा कृपा करिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उनकी कामनी होगी और उसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी, और यह दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी और जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होगी, और द्वापर में वही उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीर्ध्वज से मिलने पर वैकुंठ को जाएगी। कलावती वृषभान को प्राप्त हो, उसके साथ कौतिक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त गौलोक तक जाएगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव प्रिया, और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होगी, तथा कलावती की पुत्री राधा कृष्ण के गुप्त स्नेह में बंधकर पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिवर अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम लोक को चली गई।